अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ सुमैया रिजवान और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। इन सबसे पहले आपको अहम और अफसोसनाक खबर देंगे कि मरी में बर्फानी तूफान में फंसे 16 से 19 सयाहों की अमवात हो चुकी हैं। ऐसा कहना है वजीर दाखिला शेख रशीद का। उन्होंने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया है। वीडियो पैगाम में कहा कि मरी में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज की 5 प्लाटून भेज दी गई हैं। हंगामी बुनियादों पर रेंजर्स और एफसी को भी तलब किया गया है। लोग बहुत बड़ी तादाद में मरी और गलियात में फंसे हुए हैं। शेख रशीद ने कहा कि बेशतर गाड़ियों को निकाल दिया है या उन्हें वापस कर दिया है। 1000 से ज़ायद गाड़ियां अब भी फंसी हुई हैं। उम्मीद है कि आज शाम तक मामलात काबू में आ जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने मकामी अफराद से सयाहों की मदद की अपील कर दी है। आपको खबर दे रहे हैं मरी, जहां पर बर्फानी तूफान में फंसे 16 से 19 सयाहों की अमवात हो चुकी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दिल दहला देने वाला ये इंकशाफ सामने आया है। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि मरी में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज की 5 प्लाटून भेज दी गई हैं। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पहली दफा पाकिस्तान में 15-20 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ गए, जिससे कि एक बहरान पैदा हुआ और हमें मरी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक बंद करनी पड़ी। इस वक्त ऑपरेशन में कमिश्नर रावलपिंडी भी, डीसी भी, इस्लामाबाद भी, पुलिस भी, पाक फौज के भी 5 पैदल जो प्लाटून है वो मंगवाई गई हैं और हंगामी बुनियादों पर हमने एफसी और रेंजर्स को भी तलब कर लिया। कोई 1000 गाड़ियां अभी रात की फंसी हुई हैं। सारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया लगी हुई है। कुछ को हमने निकाल लिया है, कुछ को वापस किया है। कोई 16 और 19 के दरमियान अमवात हुई है गाड़ियों के अंदर और इलाके के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी पहुंचाई है। अब सिर्फ हम खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी की तरफ जाने की इजाजत दे रहे हैं या कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। सो मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पूरी इंतजामिया आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को भी तलब किया और एफसी को भी फौरी तलब कर लिया और पैदल आर्मी को भी तलब किया है ताकि लोगों को गाड़ियों में से और जो फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा सके। और रात को पूरी रात इंतजामिया जागती रही, लेकिन अल्लाह को मंजूर ऐसे था। 16 और 19 के दरमियान अमवात हैं और बाकी तमाम लोग महफूज हैं और लोगों को महफूज जगहों को पहुंचा रहे हैं और 1000 गाड़ियां इंशाअल्लाह शाम तक हम फंसी हुई निकाल लेंगे और रास्ते कल शाम तक 9 बजे तक मरी के लिए बंद हैं और हम पैदल जाने वालों को भी अब बंद करने का फैसला करें। ये कोई टाइम नहीं है कि पैदल लोग मरी सयाह के तौर पर जाएं। पैदल जाने वालों को भी बंद कर रहे हैं, गाड़ियों को भी बंद कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ खुराक लेकर या कंबल लेकर या कि और इमदाद लेकर जाना चाहते हैं, सिर्फ उनको। जी हाँ, इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि मरी जाने वाले वो लोग जो सैर व तफरी की गर्ज से गए थे वहाँ बर्फानी तूफान में फंस गए और अब तक ये बताया जा रहा है कि 19 हलाकतें हो गई हैं। ये इंकशाफ किया है वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपने वीडियो पैगाम में। उन्होंने कहा कि सूरत हाल संगीन है, कई गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, कई गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, दाखिला मरी में और गलियात बजाने का बंद कर दिया गया है। लोगों से बार बार ये कहा जा रहा है कि गलियात का रुख ना किया जाए, लेकिन लोग वहाँ सैर व तफरी की गर्ज से गए और उसके बाद वहाँ पर फंस गए। और अभी आप ये देख सकते हैं कि ये दोस्त जो कि सैर व तफरी की गर्ज से मरी गए और रास्ते में बर्फानी तूफान में फंस गए और सर्दी से ठिठर के इनकी मौत वाक़ई हो गई। मरी में बर्फबारी के बाद सूरत हाल संगीन हो गई है। गाड़ी में फंसे 4 दोस्त ठिठर कर जाँ बहक हो गए। 1000 से जायद गाड़ियां फंस कर रह गईं। फैमिलीज गाड़ियों में महसूर होकर रह गईं। बल्कि कोसार में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से सयाहों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ सईद से। आरिफ, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है मरी की? जी, इस वक्त भी बल्कि मरी में बेतहाशा रश है और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मरी के दाखिली और खारजी दोनों रास्तों पे सयाहों की गाड़ियां फंसी हुई हैं और उसमें सयाह फैमिलियां, बच्चे, नौजवान, मनचले सब जो है वो फंस कर रह गए हैं। और यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि रात पूरी जो है उन्होंने गाड़ियों में गुजारी है और गाड़ियों में शदीद ठंड होने के बाद इस टाइम रात को तकरीबन -6 -7 टेम्परेचर था, जिसके बायस सयाहों ने गाड़ियों में हीटर लगाए और जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अब तक 4 हलाकतों की तस्दीक है।
کہ 4 سیاح مردان سے جن کا تعلق تھا وہ یہاں پر گاڑی میں ہیٹر لگا کے کہیں سو گئے اور گاڑی کے اندر گیس بھرنے کی باعث ان کی موت واقع ہو چکی ہے، جبکہ یہاں پر مزید بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 15-20 بھی ہو سکتی ہے۔ جی عارف یہ بھی بتائے گا ریسکیو آپریشن کی کیا صورتحال ہے؟ وزیر داخلہ شیخ رشید کا یہ کہنا تھا کہ کم و بیش 19 کے قریب افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہاں پر بھی یہی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ یہاں پر مری میں جو سیاح پھنسے ہوئے تھے ان کی گاڑیوں میں 15-20 افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ہے، لیکن ابھی صرف 4 افراد کی تصدیق ہوئی ہے۔ مری انتظامیہ اسسٹنٹ کمشنر اور ریسکیو 112 کے ذرائع ہے جو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ابھی صرف 4 کی تصدیق ہوئی ہے۔ جی عارف یہ بھی بتائے گا، صاحب نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ خوراک بھی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی انتظامات کیے گئے انتظامیہ کی جانب سے؟ جی بالکل، انتظامیہ نے رات کو مری انتظامیہ اور خصوصاً اسٹیشن کمانڈر مری نے اپنے نوجوانوں کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ جو پھنسے ہوئے خشک میوہ جات اور بسکٹ وغیرہ پہنچائے جائے تاکہ تاحال بڑی تعداد میں گاڑیاں اس وقت مری میں پھنسی ہوئی ہیں، تاہم ریسکیو آپریشن کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جیسا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے بتایا گیا کہ آرمی کی مدد طلب کی گئی ہے، اس کے علاوہ انتظامیہ کی مدد بھی طلب کی گئی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو متاثرہ شہری ہیں ان تک کمبل اور خوراک پہنچائی جائے اور ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ کل 9 بجے تک کے لیے مری کے تمام راستے بند کر دیے گئے، تاہم شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ امداد لے کر جانا چاہتے ہیں وہ مری جا سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، مری میں شدید برف باری، ہزاروں سیاحوں نے خون جما دینے والی سردی میں رات سڑکوں پر گزاری، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں، پولیس اہلکار رات بھر راستہ بنا کر گاڑیاں نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ مری میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اسلام آباد سے مری جانے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی متعلقہ حکام کو سیاحوں کی مدد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹوں میں شدید برفانی طوفان کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ مری اور کلیات میں شدید برفباری، سیر و تفریح کے لیے آنے والوں کو شدید پریشانی۔ مری میں 1 لاکھ سے زائد گاڑیوں کے داخلے کی وجہ سے شدید ٹریفک جام، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، سیاحوں کو رات بھی سڑکوں پر گزارنی پڑی۔ پولیس اہلکار رات بھر راستہ بنا کر گاڑیاں نکالنے کی کوششیں کرتے رہے۔ شدید برفباری اور بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد نے نظام درہم برہم کر دیا، کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہو گئیں۔ سڑکوں پر شدید پھسلن نے صورتحال کو مزید خراب۔ انتظامیہ نے مزید سیاحوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ راولپنڈی انتظامیہ نے مری جانے والے راستے بند کر دیے۔ محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹوں میں شدید برفباری، طوفان اور 90 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔